आज जो 3 दिवसीय कार्यशाला रही है उसके दूसरे दिन हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी की दृष्टि से काफ़ी काम हुआ है और पिछले वर्षों में लगभग 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा की जा रही है, सोलर एनर्जी और अदरवाइज मिलकर के। साथ साथ में इथेनॉल में उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और इसके साथ साथ जो है वो सीओजी में भी सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो जो देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान किया है और अभी भी आगे भी इसके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यह इंटरनेशनल जो एक्सपो यहाँ पर आयोजित हुआ है, तीसरा उसका चैप्टर है, वो पिछले वर्षों में उसका काफ़ी परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं और लगभग 20 के करीब प्लांट तो काम कर रहे हैं और 70-80 और आगे लगने वाले हैं। 3500 करोड़ रुपए तक का अब तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 25,000 लोगों को उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिला है। और इसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। साथ साथ में जो सॉयल हेल्थ है उसके इम्प्रूवमेंट किए जाने के लिए भी जो बायो फर्टिलाइज़र उससे जो तैयार होगा वह बहुत कारगर होगा और किसान की ज़मीन उपजाऊ बनाई जा सकेगी। तो यह जो इंटीग्रेटेड प्रयास है यह अपने में महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर खास तौर पर कृषि क्षेत्र की और ऊर्जा क्षेत्र की इससे बहुत बड़ी मजबूत होने वाली है। आज कई MOU साइन हुए हैं और कई लिटरेचर भी पब्लिश हुए हैं। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। कल और आज मिलकर के लगभग 5000 करोड़ रुपए तक के MOU किए गए हैं। अभी उसके बारे में बताएंगे वो। ये मानसून कमजोर चल रहा है। एक मानसून कमजोर का प्रभाव है। सुपर एल नीनो के कारण जो है उत्तर प्रदेश में औसत बारिश लगभग 20% कम हुई है। उत्तर प्रदेश की जो खरीफ की फसलें हैं वह वर्षा आधारित, मौसम आधारित फसलें ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। धान की खेती का एरिया लगभग 65 लाख हेक्टेयर के करीब है। तो अभी तो कोई उसके लिए नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आगे वर्षा की ऐसी स्थिति होगी तो कुछ कठिनाइयाँ कुछ स्थानों पर आ सकती हैं। हमारे 11 जनपद ऐसे हैं जो कि हाईली डिफिशियंसी के भीतर हैं। तो उनके को हम लोगों ने उसके लिए कार्य योजना बनाई है कि हम यदि वहाँ पर फसल का कोई नुकसान होगा तो सितंबर महीने में उनको वहाँ किसानों को तोरिया का बीज जो शॉर्ट टाइम पीरियड के भीतर ऑयल सीड का एक हिस्सा वैरायटी है उसको दे करके हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। CBG इंडस्ट्री कह रही है उनको फीड स्टॉक कम पड़ रहा है। क्या CBG इंडस्ट्री कह रही है जो रॉ मटेरियल है फीड स्टॉक, देखिए उसके लिए उसको इकट्ठा करने के तंत्र को विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने प्रयास भी किए हैं, लेकिन इंडस्ट्री को भी उसके लिए थोड़े से प्रयास किसानों के साथ मिलकर के करना होगा और कुछ जगहों पर कंफर्टेबल उनको कीमतें भी उसके लिए अदा करनी पड़ेगी।